नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है और इसके जवाब में भारत सरकार यानी मोदी जी ने अपने जीएसटी में भारी कमी की है। और क्या ये टैरिफ का जवाब हो सकता है? और जो जीएसटी में कमी आई है, क्या भारत इससे जो टैरिफ है उसका मुकाबला कर पाएगा? आज इसी विषय पर हम आपसे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया है और उसके ऊपर जो भारत के ऊपर है उसका क्या असर पड़ने वाला है। तो देखिए, भारत से जो निर्यात किए जाने वाली वस्तुएं हैं अमेरिका को, और वो अगर हम टोटल बात करें तो बहुत भारी मात्रा में भारत से निर्यात होता है अमेरिका को। और हम 2024-25 की बात करें तो 86 अरब डॉलर का अमेरिका को निर्यात किया गया। तो ये बहुत बड़ी रकम होती है। तो अब ये 86 अरब डॉलर में कितनी कमी आ सकती है, पहले तो इस विषय पर बात करते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या निर्यात होता है और अगर वो वहाँ अमेरिका नहीं गया तो क्या होगा, भारत में वो सामान बिक सकेगा। और अमेरिका के ऊपर जो अमेरिका के लोग हैं जो भारत का इस्तेमाल करते हैं जो सामान, उसका क्या ऑप्शन है अमेरिका के पास। तो सबसे पहले जानते हैं कि कमी कितनी आ सकती है। तो देखिए, 50% जो टैरिफ लगा है और उसमें कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसका अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं है, वो तो भारत से ही मंगानी पड़ेंगी। और वो कुछ विलासिता की चीज़ें हैं जो कि अमेरिका के बहुत अमीर लोग खरीदते हैं, तो उन पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसमें यहाँ की ज्वेलरी है और हम कहीं जो हीरे जाते हैं यहाँ से कटाई करके, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास में, वो तो यहीं से मंगाने पड़ेंगे। कीमती पत्थर भारत से जाते हैं, चमड़े का सामान जाता है, तो उसका कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। छोटा मोटा ऑप्शन है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के पास है, वहाँ भी चमड़ा और हीरे का काम होता है। लेकिन भारत जितना एक्सपोर्ट वो कभी नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ें तो जाएंगी। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। अब दूसरी बात करें, जो भारी मात्रा में इसके अलावा जो निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं वो है यहाँ से जो मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान जाता है अमेरिका में। आप बड़े आश्चर्य से ये बात सोच रहे होंगे कि भारत से अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्या भारत इतना आगे हो गया है? तो इसके पीछे एक बड़ी कहानी है और वो कहानी ये है कि ये वो सामान है जो अमेरिका मंगाता है या अमेरिका में जो बिकता है, वो अमेरिका की कंपनियां भारत में उस सामान को निर्माण करती हैं। यहाँ उनकी फैक्ट्रियाँ हैं जिसको हम आउटसोर्स बोलते हैं। तो कुछ समय पहले जब अमेरिका पहले यूरोप में वो सामान बनवाता था, जैसे कि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो छोटे छोटे कंट्री हैं यूरोप के, तो वहाँ पर अमेरिका की कंपनियाँ उन सामान को मंगवाती थी। यूरोप के लोग अमीर हो गए, वहाँ पर लेबर बहुत महंगी हो गई, तब वही फैक्ट्रियाँ सारी चाइना में चली गई। और चाइना में क्योंकि लेबर सस्ती थी और वहाँ टैक्स कम थे, ज़मीन सस्ती थी, बिजली सस्ती थी, तो वो इतना सस्ता सामान पड़ा कि उन अमेरिकन कंपनियों ने दुनिया भर के मार्केट में खूब सारा निर्यात किया। अब क्योंकि चाइना भी अमीर हो गया, वहाँ के लोग भी अमीर हो गए, तो वहाँ बेरोजगारी ख़त्म हो गई है, तो वहाँ भी अब लेबर चार्ज बढ़ गया और फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने टैक्स लगा दिए, तो वहाँ से अब वो भारत की तरफ रुख किया। तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो कि भारत में बनाती हैं सामान और फिर अमेरिका में ले जा कर के बेचती हैं। तो अब उनमें क्या है, जैसे कि हम फ़ोन की बात करें, एप्पल के फ़ोन सारे, एप्पल के कंप्यूटर सारे इंडिया में बनते हैं आजकल। और डेल, आपने नाम सुना होगा, डेल की कंपनी भी यही है। और डेल के अलावा HP जो कंप्यूटर बनाती है। इसके अलावा एक आश्चर्यजनक और बात है आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी है बहुत बड़ी बड़ी, चाहे एयरबस हो, चाहे रक्षा क्षेत्र की बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो फाइटर जेट बनाती हैं, लॉकहीड मार्टिन है, इनके जो जैसे फाइटर जेट के जो यूँ कहें कि बॉडी होती है फाइटर जेट की या एयरबस की बॉडी सारी भारत में ही बनती है। और इसको टाटा और L&T कंपनी बनाती हैं और फिर इंजन या असेंबलिंग होती है अमेरिका में, फिर ये दुनिया भर के देशों को बेचा करती हैं। तो अब यहाँ बात ये आती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान अमेरिकन कंपनी भारत में बना करके ये अमेरिका वापस ले जाएंगी, तो जब इन पर टैरिफ लगेगा तो वहाँ पर ये महंगा हो जाएगा। अब इनके पास ऑप्शन क्या है, तो फिर चाइना का माल वो अमेरिकन खरीदने लग जाएंगे।
लेकिन भारत ने इसका जवाब दिया है कि जो कंपनियां यानी जो लेबर इन फैक्ट्रियों में काम कर रही है, अगर निर्यात कम हो जाता है तो उनको ना निकाला जाए, तो जो सामान बना रही हैं तो वो भारत में बेचा जा सके। इसके लिए जीएसटी कम कर दिया है। अब जीएसटी कम करने से क्या होगा, देखिए कितना फ़र्क पड़ेगा। एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको। एक एप्पल का फ़ोन है मान लो 70,000 रुपये का, और अगर अब इस पर जीएसटी आ गया 18%, नहीं 10% कम हो गया, तो सीधे 7,000 रुपये तो वो कम हो गए। अब पहले एप्पल कंपनी अमेरिका में बेचती थी वही फ़ोन, तो 10% लॉजिस्टिक लागत यानी यहाँ से भेजने की लागत आ जाती थी, उसको भी 10% यानी 7,000 और कम कर दो, तो ये सीधे सीधे 15,000 रुपये अगर 70,000 में कम हो जाए तो ये 55,000 का आ जाएगा। यानी 55,000 का मतलब ये है जो चाइनीज़ कंपनी जो मीडियम रेंज के जो अपने या चाइना के जो हाईएस्ट रेंज है, जैसे ओप्पो वगैरह आते हैं इनके, तो वो फ़ोन जो बिक रहे हैं यहाँ पे 30-35 हज़ार में, तो भारतीय कोई 35,000 खर्च करेगा तो 5-7 हज़ार रुपये और मिला करके वो एप्पल ख़रीद लेगा। तो यहाँ पर ये खेल हो सकता है। तो इसमें जो ये जीएसटी कम किया है, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा उन कंपनियों को होगा कि जो निर्यात करती थी और निर्यात में कमी आएगी, उतना यहाँ पर सेल करके वो अपना घाटा पूरा कर सकती हैं। दूसरा, भारत को एक फ़ायदा ये होगा कि जो चाइना से या कोरिया से या जापान से जो इलेक्ट्रॉनिक सामान आता था, अब वो यहाँ जो बन रहा है, अमेरिकन कंपनी बना रही है, वो सस्ता हो जाएगा, तो वहाँ से इंपोर्ट में कमी आ जाएगी। अब भारत यहाँ गेम ये खेल रहा है कि हम कुछ तो हमारा जो एक्सपोर्ट कम होगा उसको हम दूसरे देशों से इंपोर्ट कम करके उसको बैलेंस कर दें। तो ये बहुत बड़ा गेम हो सकता है, और ये जो जीएसटी कम किया ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे सरकार को टैक्स कलेक्शन में बहुत कमी तो आएगी, लेकिन ये हमारे देश को और जो ट्रंप ने जो अपना टैरिफ लगाया उसका मुकाबला करने के लिए ये यूँ कहें कि एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। अब मैं और भी कुछ उदाहरण देता हूँ। भारत से ऑयल भी जाता है यहाँ से अमेरिका को, बहुत सारा प्रोसेसिंग ऑयल, प्रोसेसिंग फूड वगैरह बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, और स्टील वगैरह भी जाती है। तो जो हम यूँ कहें जो पेट्रोलियम पदार्थ जाते हैं तो इस पर भी वहाँ टैक्स लगेगा। तो अमेरिका के पास ऑप्शन क्या है, तो वो महंगा हो जाएगा। तो जो भारत से चीज़ें अमेरिका जाएंगी वो महंगी हो जाएंगी, जिनका ऑप्शन नहीं है तो भी अमेरिकन को भारत से वो चीज़ें मंगानी ही पड़ेंगी, और कोई ऑप्शन नहीं है इसका। क्योंकि वो चीज़ें अगर यूरोप से मंगाते हैं, पहले तो उपलब्ध नहीं है, और उपलब्ध भी हैं तो इतनी महंगी है कि मैं कह रहा हूँ 50% टैरिफ और भी लगा देना ट्रंप, तो भी इंडिया की चीज़ें वो सस्ती पड़ने वाली हैं। तो फ़र्क तो पड़ेगा। 86 अरब डॉलर में मान लो कमी आ जाती है, आधा हो जाता है हमारा जो एक्सपोर्ट अमेरिका को, तो आधा भारत में बिक जाएगा, और आधा हमको इम्पोर्ट कम करना पड़ेगा जो दूसरे देशों से हम कर रहे हैं, चाइना वगैरह से। तो ये जीएसटी जो चाइना से जो सामान आ रहा है उसको इंपोर्ट को कम करेगी, और जो भारत में अमेरिकन कंपनियां या भारतीय कंपनियां जो एक्सपोर्ट करती थी अमेरिका को, वो सामान भारत में बेचकर इस बैलेंस को कम किया जाएगा। अब सरकार के पास क्या ऑप्शन है? सरकार में जो अभी 2.25 लाख करोड़ का जो पर मंथ जो कलेक्शन हो रहा है जीएसटी का, उसमें कमी आएगी, उसकी पूर्ति कैसे करेगी? तो देखिए भारत सरकार के पास ऑप्शन बहुत हैं, क्योंकि भारत सरकार जो हम कहें रसिया से सस्ता तेल खरीद रही है, तो उसमें बहुत सारा प्रॉफिट सरकार को हो रहा है। तो यहाँ अगर मान लो 50 लाख जो अभी 1 लाख करोड़ का कलेक्शन हो जाता है और 75,000 करोड़ का नुकसान होता है, तो ये भरपाई पेट्रोलियम से पूरी की जाएगी, क्योंकि भारत सरकार पेट्रोलियम का बहुत सारा एक्सपोर्ट यूरोप की देशों में जो रिफाइन करके करती है, रशियन ऑयल को सस्ता खरीद कर और यहाँ रिफाइन करके यूरोपीय देशों को, यहाँ तक कि यूक्रेन को भी जा रहा है, अमेरिका को भी जा रहा है, सारे देशों में जा रहा है। और आज की तारीख में भारत दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइंड और जो होता है ना पेट्रोलियम पदार्थ रिफाइन करके जो बेचते हैं, उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। यानी भारत रसिया से भी खरीद रहा है, ईरान ने भी सस्ता तेल देना शुरू किया, और भी भारत को जहाँ भी सस्ता तेल मिल रहा है वहाँ से खरीद करके पेट्रोलियम पदार्थों से पैसे कमा करके ये अपनी कमी को पूरा करेगा। तो भारत सरकार ने अब जीएसटी पर जो
कमी की है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय जो स्तर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए जो अभी 5% का जो स्लैब किया है उन्होंने, जो पहले 12% था या 18% था कई चीज़ों में, जो कि खाद्य पदार्थ वो सस्ते हो जाएंगे। तो मान लो कुछ लोगों को तनख्वाह कम भी मिले तो उस पर काम करके अपना गुजारा कर पाएंगे। दूसरा एक कपड़ा एक्सपोर्ट है, भारत का लगभग 2.5% टोटल एक्सपोर्ट जो होता है अमेरिका को, उसमें 2.5-3% हिस्सेदारी कपड़े की भी है। तो कपड़े एक्सपोर्ट में, क्योंकि भारत में बहुत बड़ा मार्केट है, जापान, कोरिया, इसमें भारतीय कपड़े की तो दुनिया भर में मांग है। तो ये अगर जीएसटी कम होने से जो कच्चे माल जो आएगा और जो लेबर की लागत कम होगी तो उससे दूसरे देशों में कपड़ा भेज करके भारत जो अमेरिकन जो टैरिफ है उसका मुकाबला करेगा। तो भारत सरकार ने जो कदम उठाए वो बहुत ही उचित हैं, बहुत ही अच्छे हैं और सही समय पर उठाए गए कदम हैं। और मुझे लगता है कि भारत ऐसे ही मुकाबला करता रहा और तो मुझे लगता है कि अगर भारत ने 6 महीने ठीक ठाक निकाल लिए तो 6 महीने के बाद में ये भारत की इकोनॉमी इतनी तेज़ी से बढ़ेगी कि भारत पे कोई टैरिफ तो क्या कोई दूसरे प्रतिबंध भी लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ सब कुछ बनता है, सब कुछ उपलब्ध है और कहीं से कुछ नहीं मंगाएं हम और कहीं कुछ भेजें भी नहीं। तो भारत खुद एक इतना बड़ा मार्केट है कि यहाँ सब कुछ बिक जाएगा और सबके खर्चे चलते रहेंगे, सबकी फैक्ट्रियाँ चलती रहेंगी, कहीं कुछ किसी की बंद होने वाली नहीं है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत में असर पड़ेगा लेकिन मामूली असर पड़ेगा और 6 महीने के बाद में सारे टैरिफ ट्रंप के बेअसर हो जाएंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय लोग बहुत मजबूत हैं और यहाँ पर जो मेन जो हम कहें कि जो भारत में जो शहरों में रोजगार करने जाते हैं ना लोग, उन सबके वो किसानों के बच्चे होते हैं ज़्यादातर और सबके पास खेत हैं। तो नौकरी छूट जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उनको पड़ता है जो शहरों के लोग हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, सिर्फ नौकरी के ऊपर डिपेंड है, तो उनके ऊपर ज़रूर फ़र्क पड़ता है। लेकिन शहरों में इतनी नौकरियां उपलब्ध हैं कि एक नौकरी छूटेगी तो दूसरी मिल जाएगी, दूसरी तो तीसरी मिल जाएगी और यहाँ पर छोटा मोटा रोज़गार करके भी अपना गुजारा आराम से कर लेता है। देखिए कि यहाँ इतने रोज़गार के साधन है, किसी की नौकरी चली जाए तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिना निवेश के भी पैसे कमा सकता है। और वो सीधा साधा है कि यहाँ चाय तो सब लोग पीते ही हैं और कहीं भी किसी भी चौराहे पर 4 बर्तन लेके और 500 रुपये का सामान चाय पत्ती लानी और बैठ जाओ, आप 500-700 रुपये रोज़ कमा सकते हैं। वो दूसरे छोटे मोटे धंधे, दूध को सप्लाई कर सकते हो, आज का दूध का भी बहुत ज़्यादा है और छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बेच करके भी आप यहाँ पर कमाई कर सकते हो। तो यहाँ रोज़गार के इतने साधन हैं कि कहीं भी गांव में कोने में किसी में बैठ जाओ, मिठाई की दुकान खोल लो, स्नैक्स की दुकान खोल लो, पकौड़े की दुकान खोल लो, तो यहाँ सब कुछ चलता है। और यहाँ इतने सारे फेस्टिवल होते हैं, इतने सारे मेले का आयोजन होता है कई लोग, और इतने फेस्टिवल आते हैं जैसे रक्षाबंधन है, होली, दीपावली, तो इनके लिए जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी सीजनेबल बिजनेस कर लो। होली पे गुलाल बेच लो और दीपावली पे पटाखे, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ बेच लो, गणेश जी की मूर्तियाँ बेच लो, अभी नवरात्रि आ रहे हैं इनकी मूर्तियाँ बेच लो, पूजन सामग्री बना लो। इतने सारे रोजगार हैं कि चाइना खुद उन सामग्रियों को बना बना के भारत में भेज रहा है। तो दोस्तों, अमेरिका के टैरिफ की कोई चिंता ना करें और हमारा देश अपने आप में सक्षम है। हम सब, भारत का बहुत बड़ा मार्केट है, हम सब यहीं पर बेच सकते हैं, किसी की नौकरी नहीं जाएंगे और ट्रंप खुद ही धराशायी होने वाले। अमेरिका को बहुत घाटा होगा और अमेरिका एक दिन ऐसा आएगा कि खुद ही इस टैरिफ को ख़त्म करके भारत के कदमों में पड़ा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। साहस के साथ डटे रहिए, दुष्प्रचार मत करिए और ये जीएसटी जो कम किया इसका फ़ायदा उठाइए। जो इलेक्ट्रॉनिक सामान पे सीधे सीधे जैसे कारों पर हुआ है, तो ये जो 7-8 लाख रुपए की कार है उस पर सीधे 1 लाख रुपए की कमी आएगी। तो कार खरीदिए। जो अच्छी क्वालिटी की बाइक थी जो 350 सीसी की ऊपर थी उन पर भी 50-60 हज़ार की कमी आएगी। दूसरा, यहाँ पर एसी लगाना है घर में तो 5-7 से 10 हज़ार तक की एसी पे कमी आएगी। टीवी एलसीडी खरीद 2-3 हज़ार उस पर कम हो जाएंगे। यानी सारा इलेक्ट्रॉनिक, फ्रिज, कूलर वगैरह सारा कुछ इन पर रेट कम हो जाए। खूब खरीदिए, खूब खाइए, खूब खर्च करिए और खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी लगभग ख़त्म ही कर दिया है। जो प्रोसेसिंग फूड था जैसे पनीर है, दूध, दही वगैरह, इन पर भी 5% ला के खड़ा कर दिया और प्रोसेसिंग वाले पर, बाकी तो सब 0% है। तो सब कुछ बढ़िया किया सरकार ने। सरकार इसकी पूर्ति पेट्रोलियम पदार्थों को बेच के करेगी, आपको चिंता ना करें और टैरिफ का मुकाबला करने में सरकार का साथ दें। दुष्प्रचार बंद करके एकजुट होकर खड़े होने की ज़रूरत है बस। और चलिए फिर असर देखेंगे
थोड़े दिनों बाद क्या कुछ होता है, फिर एक वीडियो लेकर आऊँगा कि जीएसटी का असर 1-2 महीने में कितना फ़र्क पड़ता है, तब मैं आपको ज़रूर जानकारी दूंगा। मुझे लग रहा है कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नमस्कार।